कलेक्टिव बिहेवियर सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट का टॉपिक है। अब कलेक्टिव बिहेवियर होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने लगे हैं। द इंडिविजुअल बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप्स देन इन सेपरेट। इट मीन्स द माइंड चेंजेस व्हाट समवन इज इन अ ग्रुप। बेसिकली ये एक इंसान है, ठीक है, ये अकेला खड़ा हुआ है, ये ना गुस्सा करेगा ना कुछ, ये नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन जब यही इंसान किसी ग्रुप में जा रहा है, ये बहुत सारे यहाँ लोग खड़े हुए हैं और ये बहुत गुस्से में है, ठीक है, किसी बात पे, जब ये बंदा इनके साथ जाएगा तो ये बंदा जो है इन्हीं की तरह ही बिहेव करेगा। जिसमें सारे लोग मिलके एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव बिहेवियर। जिसमें ग्रुप के सारे लोग एक ही तरह बिहेव करते हैं। In group, an individual feels himself helpless and does what others do in that group situation. This process is known as a collective behavior. होता ही है कि जब इंसान ग्रुप के अंदर चला जाता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो उस ग्रुप के साथ मिल जाता है तो होता ही है कि जो सारे लोग कर रहे हैं इस ग्रुप में, तो वो बंदा भी वही हरकत करता है। वो अपनी मर्जी से कुछ अलग से नहीं कर सकता और वो बंदा हेल्पलेस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग जब एक ही हरकतें कर रहे हैं वो ऑपोजिट नहीं सोच सकता, उसे भी वैसा ही सोचना पड़ेगा जैसे कि ग्रुप के सारे मेंबर्स सोच रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कलेक्टिव बिहेवियर, जिसमें सारे बंदे एक ही तरह बिहेव करते हैं, एक ही तरह सोचना शुरू कर देते हैं। डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर को कॉलेज डिक्शनरी से मैंने लिखा है। कलेक्टिव बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कॉलेज डिक्शनरी, कलेक्टिव बिहेवियर आर द spontaneous, unstructured, temporary behavior of group of people in response to some event or situation. ये basically ये जो behavior जो collective behavior में होता है ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड हो रहा है। अनस्ट्रक्चर का मतलब है जो सीक्वेंस में ना हो, अचानक ही शुरू हो जाए, वो बिहेवियर टेम्परेरी होता है। होता है कि एक बंदा जो है नॉर्मल है, हैप्पी, ठीक है, अब ये जब किसी ग्रुप में जाएगा तो अचानक ही इसको गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोग ग्रुप में गुस्से में है किसी बात से, ठीक है, और वो जो कुछ भी उस ग्रुप में हो रहा होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। कुछ देर बाद वो ग्रुप का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, खुश हो जाएंगे बाद में, ठीक है। तो कॉलेज की डिक्शनरी ये कह रही है कि कलेक्टिव बिहेवियर एक अचानक ही होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है और टेम्परेरी होता है और अनस्ट्रक्चर, यानी कि वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। मतलब कोई भी बंदा प्लान होकर अपना बिहेवियर नहीं दिखाता, जैसे ग्रुप में हो रहा है वैसे ही वो बिहेव करेगा। ये बात यहाँ पे लिखी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज कोई ग्रुप है, अचानक कुछ लोग हैं, ठीक है, वो किसी सड़क पे थे और अचानक सड़क पे कोई हादसा हो गया है और वो सारे लोग ग्रुप बना के खड़े हो गए उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा इवेंट हो गया, कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से वो सारे इकट्ठे ही परेशान हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो परेशान होंगे, बट अचानक ही उन्होंने कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इवेंट देख लिया सारे लोगों ने कि उन सबका कलेक्टिव बिहेवियर ये था कि वो सारे परेशान हो गए थे। परेशान होना यहाँ पे कलेक्टिव बिहेवियर है कि सारों का एक ही जैसा उस वक्त बिहेवियर था। टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, यहाँ पे हमारे पास क्राउड बिहेवियर होता है, मैस बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर जिसमें पब्लिक ओपिनियन भी आता है, सोशल मूवमेंट एंड मॉब बिहेवियर। ये सारे बिहेवियर्स को हम आगे स्टडी करने लगे हैं। अब पहला वाला था क्राउड बिहेवियर। क्राउड बिहेवियर क्या होता है? दिस अकर्स व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्स इन अ स्पेसिफिक लोकेशन सच एज अ कॉन्सर्ट और प्रोटेस्ट। क्राउड इज टेम्परेरी। इसमें होता ही है कि कहीं पे कॉन्सर्ट लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप कॉन्सर्ट पे गए हो और आपने देखा होगा कि अचानक बहुत सारे लोग कॉन्सर्ट को एंजॉय करने लगते हैं, ठीक है, और वो कॉन्सर्ट जैसे ही खत्म होता है सारे अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ये टेम्परेरी होता है। या अगर कोई शॉप में अगर लोग जा रहे हैं मार्केट प्लेस पे, वो भी मार्केट प्लेस में दुकानों में कितना ज़्यादा रश होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सारे लोग चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में आते हैं, तो सारों का क्या उसमें कलेक्टिव बिहेवियर होता है कि हमने चीज़ें खरीदनी है। कॉन्सर्ट में सारों का क्या कलेक्टिव बिहेवियर होता है कि हमने कॉन्सर्ट को एंजॉय करना है और सारों ने डांस करना है। तो बेसिकली ये क्राउड बिहेवियर टेम्परेरी होता है। इकट्ठे अचानक लोग इकट्ठे हो जाएंगे और क्राउड बन जाएगा और थोड़ी देर बाद ये क्राउड गायब हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हॉर्टन एंड हंट ने दी है कि अ क्राउड इज अ टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ पीपल रिएक्टिंग टुगेदर। होता ही है कि कोई शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट में इकट्ठे हो जाएंगे तो क्राउड हो जाएगा, ठीक है। क्राउड का मतलब है अचानक कोई रश इकट्ठा हो जाना, लोगों का इकट्ठे होने को हम रश कहते हैं या क्राउड कहते हैं। तो ये क्राउड अचानक होता है और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। क्राउड आपको एक्सीडेंट स्पॉट्स में भी मिलता है। किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे हर बंदा खड़ा हो जाएगा, क्राउड बना देगा और देखेगा कि क्या हुआ एक्सीडेंट में। सारे लोग उस क्राउड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्राउड एक्सीडेंट में भी होता है, शॉपिंग एरिया में भी होता है और कहीं पे भी क्राउड इकट्ठा हो जाता है और ये सिर्फ टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए होता है। एग्जाम्पल्स दिए हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड इन अ फिश मार्केट टू सेल और परचेज फिशेज। फिश की मार्केट हो तो वहाँ पे अचानक आप देखा करो कि क्राउड हो जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं कि हमें भी फ़िश दो। तो ये थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे ही
फ़िश ख़त्म हो जाएंगी, फ़िश बेचने के लिए बचेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो क्राउड फिनिश हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि सारी फिशेस बिक जाएंगी और सारा का सारा क्राउड कहीं और चला जाएगा। अ कॉन्सर्ट वेयर मैनी पीपल गैदर टू एंजॉय द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में अक्सर लोग इन्जॉय करने के लिए जाते हैं, और कॉन्सर्ट भी टेम्परेरी होता है, जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाएगा लोग चले जाएंगे। कार एक्सीडेंट, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये अचानक ही होता है और जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उस एक्सीडेंट को देख रहे होते हैं कि क्या हुआ था एक्सीडेंट में, और ये एक्सीडेंट के अंदर जो क्राउड इकट्ठा होता है वो भी टेम्परेरी ही होता है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं ये टेम्परेरी एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ क्राउड, यहाँ पे कैजुअल क्राउड होता है, कन्वेंशनलाइज क्राउड है, एक्टिंग क्राउड एंड एक्सप्रेसिव क्राउड। अब इन सब टाइप्स को हम आगे पढ़ने लगे हैं। कैजुअल क्राउड कौन सा होता है? कैजुअल क्राउड्स आर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर ऑटोमेटिकली विदाउट अ पर्पस सच एज अ गैदरिंग इन पार्क, बाजार और मॉल। यहाँ पे होता है कि बाज़ारों में, बाज़ार या मार्केट में अचानक जब क्राउड होता है, इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की होती कि हम क्राउड करेंगे, ये अचानक हो जाता है। और ये क्राउड जो है किसी पर्पस की वजह से होता है। पर्पस क्या होता है लोगों का? कि हमने मार्केट में जाके अपने लिए शॉपिंग करनी है, चीज़ें खरीदनी है, तो उन सब का एक पर्पस होता है। इसी सारे उस जगह पे चले जाते हैं इकट्ठे ही, उन्होंने सोचा नहीं होता कि हम क्राउड कर देंगे, बट वो इकट्ठे चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जिससे मार्केट में क्राउड हो जाएगा। कोई पार्क होगा, पार्क में अचानक बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जाना है। अक्सर हमने देखा होगा कि संडेज़ को फैमिलीज़ की छुट्टियां होती हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो सारे लोग पार्क में एंजॉय करने चले जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि संडे या सैटरडेज़ को पार्क बहुत क्राउडी होता है। तो ये थी कैजुअल क्राउड, जिसमें जो प्लान्ड नहीं होता, लाइक लोग अचानक ही बस चले जाते हैं, किसी पर्पस के लिए ये क्राउड होता है। पर्पस क्या होता है? पार्क में जाना ताकि एंजॉय किया जाए, बाज़ार में जाने का पर्पस ये होता है ताकि हम शॉपिंग कर सकें, मॉल में जाने का पर्पस ये होता है ताकि हम चीज़ें खरीद सकें। तो पर्पस होता है इसमें, लेकिन ये भी टेम्परेरी ही होता है, ठीक है। Conventionalized crowd gathered for a specific purpose, such as people gathering in a cricket match to watch cricket, gathering in a concert to enjoy the concert, or gathering in mosque for offering Friday prayers together. ये जो कन्वेंशनल क्राउड होता है, इसमें बहुत सारे लोग खुद इकट्ठे होते हैं। लाइक क्रिकेट मैच देखने के लिए सारे लोग इकट्ठे जाएंगे और एक ही टाइम पे वो क्रिकेट मैच होगा। अब ऊपर वाला जो क्राउड है उसमें टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि आप शॉपिंग जब मर्जी चाहो कर सकते हो, लेकिन होता ही है कि कोई और लोग किसी और टाइम पे शॉपिंग करने के लिए आएंगे, आप किसी और टाइम पे आएंगे, और वो जो पहले आप से आया होगा वो रात तक ही नहीं जाएगा, शॉपिंग उसकी ख़त्म ही नहीं होगी, आप उसके बाद आए होगे, लेकिन वो क्राउड लगातार लगा रहेगा और बाद में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कन्वेंशनल क्राउड है ये टाइम पे फिक्स्ड है, यानी कि मैच जो है वो एक फ़िक्स टाइम पे, मिसाल के तौर पर 9 पे मैच शुरू होगा तो सारे लोग 9 बजे से पहले आ जाएंगे, क्योंकि उनका एक फ़िक्स टाइम होगा। जैसे जुम्मे की नमाज़, फ्राइडे प्रेयर्स में जो टाइम दिया जाता है फ्राइडे प्रेयर्स का, उससे पहले लोग आके उस जगह पे, उस मस्जिद में इकट्ठे हो जाएंगे। या कॉन्सर्ट का जो टाइम दिया गया, जैसे कि 12 PM का टाइम दिया हुआ है शाम का, तो सारे लोग उस कॉन्सर्ट में उसी टाइम पे आएंगे। तो ये बेसिकली एक प्लान टाइप ऑफ क्राउड होता है, जिसमें सारे लोग फिक्स टाइम पे ही इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो ये ऊपर वाला था, इसमें फिक्स टाइम पे इकट्ठे नहीं होते, इसमें सब लोग अपनी अपनी मर्जी से उस जगह पे पहुँचते हैं। अब उसके बाद आता है एक्टिंग क्राउड क्या होता है? एक्टिंग क्राउड हैव अ क्लियर गोल लाइक प्रोटेस्ट क्या होता है? धरना देना। लोग सड़कों पे जो रोड्स पे आके निकल आते हैं बोर्ड्स लेके और ग्रुप बना के आते हैं, ये जानबूझ के ग्रुप बनाते हैं ताकि हम लोगों को लोग देखें, हमारी बातों को लोग सुने। ये एक्टिंग क्राउड जो है प्लानिंग के साथ होता है, ठीक है। एक्सप्रेसिव क्राउड वो होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्राउड द पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इमोशंस बाय फिजिकल एक्टिंग लाइक डांसिंग टुगेदर, सिंगिंग, स्पीच। होता है कि कुछ ऐसा क्राउड बन जाता है जिसमें सारे लोग मिलके डांस कर रहे होते हैं, इन्होंने सोचा नहीं होता बट बाकी डांस करें तो ये भी उनके साथ डांस करना शुरू कर देंगे या गाना गाना शुरू कर देंगे। किसी म्यूज़िक पे डांस होगा या किसी सारे लोग मिलके सिंगिंग करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे सिंगिंग का क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। डांसिंग वाले एरिया में डांसिंग का क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। या कोई स्पीच दे रहा है तो बाकी भी कहेंगे मैंने भी स्पीच देनी, तो वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो जाएगा स्पीचेस का। तो बेसिकली एक्सप्रेसिव क्राउड में जो है इमोशंस को लोग अपने निकालते हैं। किसी को डांस करने का शौक है तो जो बाकी लोग डांस करेंगे किसी क्राउड एरिया में, वो भी उनके साथ घुस के डांस करेंगे एंजॉय करने के लिए। तो ये थे टाइप्स। अब आता है मैस बिहेवियर। द मैस बिहेवियर अकर्स इन अदर कंट्रीज एज वेल। इट इज़ अ बिगर देन क्राउड बिहेवियर सच एज अ रोमर। मैस बिहेवियर में बेसिकली रोमर्स होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे रोमर है किसी बात का। रोमर का मतलब है झूठी बात। अक्सर रोमर झूठे ही होते हैं, कि कुछ रोमर सच्चे भी होते हैं बट 90% रोमर झूठे होते हैं। रोमर्स होते हैं क्या है कि किसी की कोई प्राइवेट बात आगे फैला देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, ये झूठ है, मुझे आती है, लेकिन किसी ने रोमर फैला दिया कि आमना को साइकिल चलानी नहीं आती। या किसी और की एग्जांपल देती हूँ कि
रिजवान जो है इसको कार चलानी नहीं आती, लेकिन रिजवान को तो कार चलानी आती है, लेकिन किसी ने रोमर फैला दिया और वो रोमर इतना तेज़ी से स्प्रेड हुआ कि सारे लोग यही समझने लगे कि रिजवान को कार चलानी नहीं आती। तो मैस मीडिया से अक्सर आप सोशल मीडिया देखते हो तो सोशल मीडिया पे 90% चीज़ें आपको रोमर्स ही मिलती हैं, झूठ ही मिलती हैं, जिसको 90% लोग सच मान लेते हैं। तो ये भी क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। इसमें होगा ये कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इकट्ठे एक ही बात पे बोलना शुरू कर देंगे कि हो ये हरकत हुई है, लाइक कोई रोमर फैली थी, उस रोमर की वजह से सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो रोमर की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि क्राउड बनना शुरू हो गया सारी कंट्रीज़ में, कि लोग जमा होना शुरू हो गए उस छोटी सी रोमर पे। तो मैस मीडिया के थ्रू भी लोगों का क्राउड इकट्ठा हो जाता है किसी रोमर की वजह से, कि सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसी पोस्ट देख ली है जो झूठी पोस्ट हो, लेकिन उससे मिसाल के तौर पर रिलीजन के ऊपर उन्होंने कोई ऐसी पोस्ट देख ली जो झूठी हो, जो सारे लोगों तक फैल गई हो सोशल मीडिया पर, सारे लोग इकट्ठे रोड्स पे निकल आए उस रोमर की वजह से। तो ये भी इस तरह से भी क्राउड्स इकट्ठे होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मैस मीडिया, दिस स्प्रेड्स ऑफ वाइटल कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैस बिहेवियर। ये वही बात हुई कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट वायरल हो जाए जिसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हो जाएं कि ऐसी पोस्ट क्यों आई थी, क्या ये पोस्ट सच्ची है कि झूठी है, और लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाए उस पोस्ट को देख के। तो ये सब जो है मैस बिहेवियर है जिसमें क्राउड सोशल मीडिया के थ्रू इकट्ठा हो जाता है। अब आता है पब्लिक बिहेवियर या पब्लिक ओपिनियन। इसमें होता यह है कि पब्लिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं। होता है कि पब्लिक बिहेवियर कंटेन्स पब्लिक ओपिनियंस द कलेक्टिव ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। होता है कि बहुत सारे लोग हैं, सपोज एक गर्ल है और एक बॉय है, उनसे बाकायदा इंटरव्यू लिया जाएगा और पूछा जाएगा, किसी टॉपिक के ऊपर बात होगी, एक ही टॉपिक रखेंगे और सारों से पूछेंगे, लड़कों से भी, लड़कियों से भी, बच्चों से भी, हर बंदे से पूछेंगे उस एक ही टॉपिक के ऊपर, और ज़्यादातर लोग उस एक ही टॉपिक के ऊपर सेम बात करेंगे। तो उस सेम बात को भी हम क्राउड बिहेवियर में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादा जो क्राउड है, यानी कि जिसमें लड़का लड़की बच्चे सारे जो लोग हैं, क्राउड बना के अगर एक ही बात के बारे में एक ही ओपिनियन रखते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक बिहेवियर। ठीक है, जो कि क्राउड की शक्ल में यानी कि ग्रुप की शक्ल में लोग एक ही बात करेंगे एक ही टॉपिक पे। अब आता है मॉब बिहेवियर। मॉब बिहेवियर में होता यह है कि ग्रुप्स जो हैं लड़ रहे हैं किसी बात पे। ठीक है, ये लोग लड़ रहे हैं और ये बहुत एग्रेसिव ग्रुप है। तो एक बंदा जो है वो नॉर्मल है, हैप्पी है, वो जैसे ही इस ग्रुप में आता जाएगा वो भी एग्रेसिव हो जाएगा, वो भी चाहेगा कि ये भी वही हरकत करे जो बाकी कर रहे हैं। तो मॉब बिहेवियर में मोस्टली वायलेंस होता है और डिस्ट्रक्शन होती है। मॉब बिहेवियर रेफर्स टू द वायलेंट बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। मॉब बिहेवियर कैन लीड टू थिंग्स लाइक वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। ये ग्रुप काफ़ी खतरनाक होता है। तो अगर मॉब बिहेवियर दिख जाए तो कोशिश करनी चाहिए या तो वहाँ पे पुलिस आ जाए या फिर उस ग्रुप के अंदर लोग ना घुसें, क्योंकि ये बहुत वायलेंट और खौफनाक ग्रुप होता है। इसमें होता यह है कि बाकी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं एग्रेसिवली, वायलेंटली, गुस्से में, तो जो भी उस ग्रुप में घुसेगा वो भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये मॉब बिहेवियर काफ़ी खतरनाक बिहेवियर होता है। फिर आता है सोशल मूवमेंट। अ सोशल मूवमेंट इज़ व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू ट्राई द चेंज समथिंग इन सोसाइटी। कोई ऐसी चीज़ जो लोग चेंज कराना चाह रहे हैं सोसाइटी में, तो ये करते क्या है कि ग्रुप बना के सड़कों पे निकल आते हैं साइन बोर्ड्स लेके कि हमारे कंट्री में ये होनी चाहिए चीज़, हमारे कंट्री में वो चीज़ होनी चाहिए। तो साइन बोर्ड्स लेके ये सड़कों पे निकल आते हैं। दे वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम दे वांट टू सॉल्व और चेंज। जैसे कि फेमिनिज्म में होता है कि लड़कियाँ सड़कों पे निकल आती हैं बोर्ड्स लेके कि हमें इस चीज़ में आज़ादी नहीं मिली, इस चीज़ में आज़ादी नहीं मिल रही, और ग्रुप्स बना के निकल आती हैं। जिससे होता है कि बहुत सारे लोगों की अटेंशन इन पे चली जाती है। तो ये होता है सोशल मूवमेंट। अब डेफिनेशन जो है हॉर्टन एंड हंट ने दी है, अ सोशल मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज। या तो चेंज को रोकने के लिए सोशल मूवमेंट किया जाता है या चेंज लाने के लिए सोशल मूवमेंट किया जाता है। ये बात हॉर्टन और हंट कह रहा है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल मूवमेंट के, कि ये कलेक्टिव एक्शन होता है, ये एक शेयर्ड गोल होता है, और ऑपोजिशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब इन्हीं टॉपिक्स को हम आगे पढ़ने लगे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कलेक्टिव एक्शन, सोशल मूवमेंट हैव शेयर्ड और कलेक्टिव एक्शन। जो सोशल मूवमेंट होता है वह कलेक्टिव एक्शन होता है। कलेक्टिव का मतलब है कि सारे लोग टुगेदर वर्क कर रहे हैं किसी एक ही चीज़ को चेंज करने के लिए। जैसे कि फेमिनिज्म की मैंने एग्जांपल दी है, जिसमें सारे औरतें निकल आती हैं कि हमें जो है अपने राइट्स चाहिए, फीमेल राइट्स चाहिए। ठीक है, उसमें होता क्या है कि सारी औरतों का एक ही कलेक्टिव
एक्शन होता है। क्या कलेक्टिव एक्शन होता है कि सारी औरतों को बराबरी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए मर्दों के बराबर। तो सारों के एक ही गोल होता है, उस चीज़ को हम कहेंगे कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन आर दोज एक्शंस दैट आर डन बाय मैनी पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। इसमें होता ही है कि सारे लोग मिल के सड़कों पर निकल आते हैं और उनका एक ही गोल होता है कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि हमें राइट्स मिलने चाहिए, फ़लस्तीन को आज़ाद करना चाहिए। अगर फ़लस्तीन की एग्जांपल दो तो फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोग सड़कों पे निकल आएंगे और सारों को मेन गोल यही होगा कि फ़लस्तीन को आज़ाद कर दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव एक्शन। अब आता है शेयर्ड गोल। सोशल मूवमेंट हैव शेयर्ड गोल्स, दैट मीन्स पीपल हैव सेम गोल दैट दे वांट टू अचीव। अभी जो लोग सड़कों पे निकले थे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो इन सबका सेम ही गोल होगा। ऐसा नहीं होगा ये बंदा इन दोनों से ऑपोजिट सोचेगा, नो नो, इन सारों का सेम गोल होगा कि हमें जो है राइट्स चाहिए, तो सारों का एक ही गोल होगा। या ये सारे अगर ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद करना चाहिए तो सारे एक ही चीज़ सोच रहे होंगे, इनका यही गोल होगा। Opposition and conflict. Social movement face opposition from those who disagree with their goals leading to conflict. मिसाल के तौर पर अगर मैं फेमिनिज्म की बात करूँ, फेमिनिज्म में कई सारी औरतें निकल आती हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी बातों पे वो निकल आती हैं जिसकी वजह से जो ऑपोजिशन है, जिनकी वजह से ये लोग निकले हैं, ऑपोजिशन वो लोग होते हैं जो इनके अगेंस्ट हों। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये फेमिनिज्म बाहर निकल आती हैं सारी औरतें, ठीक है, और कहती हैं कि हमें इस तरह के राइट्स चाहिए, हमें उस तरह के राइट्स चाहिए, तो जो ऑपोजिशन होंगे, जो इनकी साइड नहीं लेंगे, वो इनको बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारेंगे, वो इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें कहेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं मिल सकती। तो उनको काफ़ी चीज़ें जो सोशल मूवमेंट लेने के लिए निकले होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन और डिसएग्रीमेंट को भी फेस करना पड़ता है। सिर्फ फेमिनिज्म नहीं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें, अगर किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो लोग भी अगर मिसाल के तौर पे सोशल मूवमेंट करके सड़कों पे अगर निकलते हैं ग्रुप बना के, तो उनको भी अपोजिशन डिसएग्रीमेंट को फेस करना पड़ेगा डिफरेंट लोगों से जो उनके साथ नहीं होंगे। बाकी लोग उनको टॉन्ट भी मारेंगे कि आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर इस तरह क्यों निकल रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये अपोजिशन और कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट कौन कौन से हैं? टाइप्स हैं हमारे पास जनरल सोशल मूवमेंट, स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट, एक्सप्रेस सोशल मूवमेंट। अब इन्हीं को हम आगे पढ़ने लगे हैं। और ये टाइप्स किसने दी थी? ये टाइप्स दी थी ब्लमर ने खुद से ये 3 टाइप्स जो है निकाली थी सोशल मूवमेंट की। अब पहली टाइप है जनरल सोशल मूवमेंट। जनरल सोशल मूवमेंट एम्स टू अचीव अ जनरल गोल दैट अफेक्ट सोसाइटी एज अ होल। इसमें होता है कि जितने भी लोग हैं जो सड़कों पे निकले हैं, सारों का इकट्ठे ही एक गोल होगा, ठीक है। और जो भी ये करेंगे, मतलब ये सड़कों पर जब निकलेंगे अपने गोल्स को अचीव कराने के लिए, उससे क्या होगा कि सोसाइटी पे भी उसका असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर इनका गोल अचीव होता है तो उस गोल अचीव होने से क्या होगा कि सोसाइटी पे भी उस चीज़ का असर पड़ेगा। स्पेसिफिक गोल में क्या होता है कि हर बंदा, मिसाल के तौर पे अगर ये बंदा है, एक 3-4 बंदे ग्रुप बना के खड़े हैं, इनका गोल होगा कि हम, ये औरतें हैं, ठीक है, इनका गोल होगा कि फीमेल राइट्स ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। उससे इन्हीं के साथ एक और ग्रुप खड़ा होगा, ठीक है, वो कहेगा कि फ़लस्तीन को आज़ाद करना चाहिए। लोग ये चाहेंगे कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, इनका ये स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट है, ये चाहेंगे कि फ़ीमेल राइट्स मिलने चाहिए। तो मतलब अलग अलग से भी लोग इकट्ठे सड़कों पे निकलते हैं जिनको अलग अलग गोल्स हों। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स के लोग निकलेंगे डिफरेंट चीज़ों को पूरा करवाने के लिए। एक्सप्रेस सोशल गोल। एक्सप्रेस सोशल मूवमेंट आर फोकस्ड ऑन एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी और कल्चर। इसमें होता है कि किसी आइडेंटिटी को टारगेट करके लोग निकलेंगे कि फ़लाँ इंसान को आप आज़ादी दे दें, उसको आप जेल मत दें। सारे लोग उसके हक़ में निकल आएंगे बोर्ड्स लेके कि आप फ़लाँ बंदे को जो है आज़ादी दे दें। इस तरह से भी लोग सोशल मूवमेंट्स करते हैं। स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट की डिफरेंट स्टेजेस आ गए हैं। अब इन्हीं स्टेजेस को हम आगे पढ़ने लगे हैं। पहला स्टेज है हमारे पास प्राइमरीली स्टेज। इन दिस स्टेज पीपल स्टार्ट टू बिकम अवेयर ऑफ प्रॉब्लम और इशू। होता ही है कि जब सोशल मूवमेंट करते हैं लोग, ठीक है, सड़कों पे निकलते हैं बोर्ड्स लेके, इनका इंटरव्यू होता है, ये न्यूज़ में आते हैं। उससे क्या होता है कि जब ये न्यूज़ और इंटरव्यू में आते हैं तो ये इंटरनेट पे भी ये बात आ जाती है और टीवीज़ पे भी ये बात आ जाती है। उससे क्या होता है कि ऐसा ऐसा जो एक्स्ट्रा लोग हैं जिनको इनकी हरकतों का नहीं पता, वो उन लोगों को भी पता चलना शुरू हो जाती है। तो जब दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल जाए, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में होता यह है कि इन दिस स्टेज पीपल स्टार्ट टू बिकम अवेयर ऑफ सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसी चीज़ के बारे में दूसरे लोगों को पता चलना शुरू हो गई है। दे मे बिगन टू टॉक टू अदर्स अबाउट दिस। और जब इनकी प्रॉब्लम दूसरे लोगों को पता चलेगी तो वो लोग दूसरे लोगों से भी इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉपुलर स्टेज। इन दिस स्टेज द मूवमेंट गेन पॉपुलैरिटी एज मोर पीपल बिकम इन्वॉल्व। और जितने लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी इस सोशल मूवमेंट की, उसी हिसाब से ये मूवमेंट पॉपुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ, जैसे कि फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, सोशल मीडिया पे भी बात चल गई, तो ये बात बहुत फेमस हो गई। तो सारी दुनिया में भी फ़लस्तीन को फ्री करने के लिए
अब सारे लोग मिल के काम करें, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, तो इट मीन्स ये एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मूवमेंट बन गया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में। देयर मे बी प्रोटेस्ट, मार्चेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्शंस टू राइज अवेयरनेस टू सम इश्यूज। जैसे कि ये किस तरह से मशहूर होते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि सड़कों पे बैठ जाते हैं, मार्चेस करते हैं यानी कि सड़कों पे चलना शुरू कर देते हैं बोर्ड्स लेके, और पब्लिक एक्शन मतलब कि सड़कों पे जाके तोड़ फोड़ करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ देखें। तो इन हरकतों की वजह से ये जो सोशल मूवमेंट है काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, जिससे होता क्या है कि प्रेशर पड़ जाता है गवर्नमेंट पे। जब उनको पता चलता है कि लोग सड़कों पे निकले तो गवर्नमेंट उनकी बात मान लेती है, उनके इशू को सॉल्व कर लेती है। फॉर्मलाइजेशन स्टेज में क्या होता है? फॉर्मलाइजेशन स्टेज सोशल मूवमेंट बिकम्स ऑर्गेनाइज, दैट मीन्स मैनी लीडर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। इसमें होता ही है कि जो लोग सड़कों पे निकले होते हैं अक्सर आम लोग ही होते हैं, सादे लोग होते हैं। जब ये सोशल मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो किसी बात पे, या फिर कोई पॉपुलर मूवमेंट हो जिसमें होता है कि लीडर्स भी घुस जाते हैं, ये वो लीडर्स होते हैं जो कि कंट्री को चला रहे होते हैं। जब इन कंट्रीज़ के लोग भी इस सोशल मूवमेंट में घुस जाते हैं, उससे क्या होता है कि सोशल मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और इसको खुद ही लीडर्स भी चलाना शुरू कर देते हैं। लीडर्स खुद इसमें घुस जाते हैं, लीडर्स खुद इन लोगों की हेल्प भी करना शुरू कर देते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ सोशल मूवमेंट। इन डिसोल्यूशन स्टेज द सोशल मूवमेंट ईदर अचीव्स और अचीव्स इट्स गोल और लूजर्स टू अचीव इस गोल। होता ही है कि या तो उन लोगों का गोल अचीव हो जाता है जो सड़कों पे निकले होते हैं अपने किसी काम को करवाने के लिए, या उन लोगों के काम को कोई करता ही नहीं है, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और फिर बाद में उस सोशल मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है। या तो सोशल मूवमेंट अचीव होने से ख़त्म होगा, या सोशल मूवमेंट को अचीव नहीं किया जाएगा, लूज़ कर जाएंगे वो लोग और अपने घर चले जाएंगे चुप करके। तो इस डिसोल्यूशन स्टेज का मतलब है सोशल मूवमेंट का ख़त्म होना। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कलेक्टिव बिहेवियर के? अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं कलेक्टिव बिहेवियर के कि ये शॉर्ट लिव्ड नेचर है। जो कलेक्टिव बिहेवियर है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, कुछ वक्त तक ख़त्म हो जाता है। हैविंग नो लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव बिहेवियर में अक्सर लीडर्स नहीं होते, ना ही ऑर्गेनाइजेशन होती है इनको चलाने के लिए। ये लोग इकट्ठे अचानक ही ग्रुप बना के मिल के कोई काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये जो ग्रुप में जितने भी लोग मौजूद होते हैं इनके साथ ना ही कोई लीडर होता है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये इतना ज़्यादा अरसा तक ये ग्रुप चल नहीं सकता। हैविंग नो गाइडलाइन और प्रोसीजर। यानी कि ये जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता था? इसमें ग्रुप्स होते हैं लोगों के, ठीक है, जो कि एक ही चीज़ पे एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि गुस्से में बिहेव कर रहे हैं या खुशी से बिहेव कर रहे हैं। तो इस कलेक्टिव बिहेवियर में कोई गाइडलाइन नहीं होती, यानी कि जो लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं इनको कुछ नहीं पता होता कि हमने चलना कैसे, हमने करना क्या है। बस जो पागलों वाली हरकत है अगर एक बंदा कर रहा है तो सारे उसकी तरह करना शुरू कर देंगे, अगर कोई हंस रहा है तो सारे उसकी तरह हंसना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती, कोई प्रोसीजर नहीं होता फॉलो करने का। तो यही चीज़ें जो हैं आगे लिखी हुई हैं। ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने कलेक्टिव बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन कर देना है शॉर्टली। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में।